उसकी अध्यापिकाएं उसको बोलती थी कि क्या होता है तिलक लगाने से। राधे राधे प्रिय भक्तों, ये दीदी गुरुजी से पूछती हैं, गुरुजी मेरा बेटा रोज तिलक लगा के स्कूल जाता है और गुरुजी मेरे बेटे की जो टीचर अध्यापिका हैं वो कहती हैं तिलक लगाने से क्या होता है, तिलक क्यों लगाया जाता है, क्या बोले महाराज जी। तो चलिए आइए जानते हैं हमारे जीवन में तिलक लगाने का क्या महत्व है। और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मैं इससे पहले महीने में आई थी तो मैं आपसे दीक्षा लेके गई थी, तो जो आपने मुझे वो दिया था बोलने को, श्रीमन नारायण चरणों शरण प्रपद्ये, तो यही मैंने अपने बेटे को भी बोला बोलने के लिए। तो वो उसने रोज़ उसी चीज़ का उच्चारण किया और वो अपने स्कूल जाता था तो वो तिलक लगा के जाता था। तो उसकी अध्यापिकाएं उसको बोलती थी कि क्या होता है तिलक लगाने से, क्या होता है तिलक लगाने से, तुम्हारे घर में तिलक लगाना अलाउड है, तिलक क्यों लगाया जाता है। मैं चाहती हूँ कि आप उनके लिए कुछ ऐसे शब्द बोलिए कि उनको भी पता लगे कि हमारे जीवन में तिलक का कितना बड़ा महत्व है। तो आपने उनको बताया नहीं कि ये भगवान श्रीमन नारायण के चरण हैं, तिलक का अर्थ होता है भगवान के चरण। लगा के जाता था तो हर टीचर उससे यही बात बोलती थी कि तिलक लगाने से क्या होता है। उनसे बोलना कि ये हमारी संस्कृति है बेटा, ये हमारा धर्म है और तिलक मतलब भगवान श्रीमन नारायण के चरण होते हैं। ये भगवान के चरण होते हैं व्हाइट कलर के, और लाल जो है ये माता लक्ष्मी का स्वरूप होता है। हंसते थे क्लास में, मैड में भी बोलती थी, हंसते थे। हिंदू धर्म की यही तो विडम्बना है कि मुसलमान टोपी लगाए तो उस पर कोई नहीं हंसता, लेकिन हिंदू लोग यदि अपनी संस्कृति का पालन सही ढंग से करने लगे तो हिंदू ही हंसते हैं। ये बड़ी विडम्बना है। और महाराज जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो जगन्नाथ जी की मूर्ति हैं 3, उनमें आगे के हाथ क्यों नहीं बने हैं। भगवान जगन्नाथ जी ऐसे हाथ पसारे खड़े हैं अपने भक्त के लिए। कथा बड़ी लंबी है, हमने कई बार सुनाई भी है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण जब द्वारिका से आए और कुरुक्षेत्र गए तो वहाँ माता रोहिणी ने भगवान के बचपन की सारी पत्नियों को कथा सुनाई, भगवान की पत्नियों को। और जब भगवान गोपियों को छोड़ के गए थे वो कथा सुनाई तो भगवान अपनी गोपियों के प्रेम में पिघल गए थे। तो भगवान के हाथ, आँख, मुंह सब पिघल गया। वही पिघला हुआ अंग आज जगन्नाथ जी के रूप में है। इतना पिघल गए थे, अधिक ताप में ना लोहा पिघल जाता है। उसी प्रकार प्रेम के कारण भगवान जगन्नाथ जी प्रेम की निशानी है। मैं तुम्हारे लिए हाथ बढ़ाए खड़ा हूँ, बस तुम्हें आने की देर है। तो ऐसे जगन्नाथ जी हाथ पसारे खड़े हैं। महाराज जी मेरी मम्मी है, वो आपके सारा दिन भागवत देखती रहती है, सारा दिन भजन सुनती हैं, और उनको ये आपका भजन बहुत पसंद है। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, 2 लाइनें उनके लिए बोलिए। ये बैठी है मम्मी। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। एक बार इनको मैया कह के बुलाइए। कहाँ हो मैया? ये मैया। टाटा। महाराज जी पूरी जब इनकी रात खुल जाती है सारी सारी रात यही भागवत ही देखती रहती है। और अच्छा। कहती है कि जैसे आप विधवाश्रम में जो आप माएँ होती हैं, आप जाते हैं आप, तो वो आपको छू के देखती है, तो ये आपको छू के देखना चाहती हैं। ठीक है, आप माताएं मैया आशीर्वाद दो कि आप जैसी माओं की सेवा करता रहूं। ठीक है।